राजस्थान के कई स्टार भाजपा नेता इन दिनों असम के चुनाव प्रचार पे थे, जो कि अब लौट आए हैं। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ इनमें शामिल थे और इस समय हमारे साथ मौजूद है। राठौड़ साहब, पहले तो बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल में खूब पसीना बहाया है आपने, गज्जू बनाने और कई नेताओं ने। क्या लगता है कि पसीने को बहाने के बाद वहां पर कमल खिल पाएगा? जिस प्रकार का वातावरण बंगाल में अब बना हुआ है, वहाँ जिस प्रकार टीएमसी की 10 साल की सरकार में गुंडागर्दी हुई और जो बदहाली बंगाल ने भोगी, लोग बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। तबाड़ तोड़ जो रैलियां प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की हुई और जिस प्रकार भारी भरकम भीड़ ने आकर उनका खैर मकदम किया, स्वागत किया, निश्चित तौर पर आज बंगाल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बंगाल एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बंगाल में इस बार निश्चित तौर पर बहुत बड़े बहुमत से खिलने वाला है। वैसे अब चूंकि बंगाल में तो आपको भेजा गया था, आपने पसीना भी बहाया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में जो 3 सीटों पर उपचुनाव है उसमें हो रही है। उसमें भी खास बात है कि जिस जिले से आप आते हैं वहाँ पर सुजानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की भी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर विजय हो पाएंगे? 3 की 3 सीटों पर जो वातावरण आज बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि श्यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस कहावत में का चिरतात होती है। जब देखते हैं साहड़ा की सीट जीतने के लिए वहाँ के एक दमदार नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पितलिया जी, उनको क्वारंटाइन करने तक का नोटिस दे दिया जाता है। पहले उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ सिद्ध करता है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विजयी होगी। लेकिन राठौड़ साहब, सुजानगढ़ की सीट पर बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है कांग्रेस के प्रत्याशी की तुलना में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर जो काम पिछले कई समय से है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ में कर रखी है, निश्चित तौर पर सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। और मास्टर भंवरलाल जो वहाँ के बड़े नेता रहे, वो अपने जीवन के अंदर कई बार मंत्री रहते हुए इस बात को कह चुके हैं कि सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का काम करने की उम्मीद थी, काम होने की उम्मीद थी, वो उसकी वह पूरा नहीं कर पाया। सरकार में मंत्री रहते हुए भी मायूस थे वो भी। मैं समझता हूँ कि लोगों ने 2.5 वर्ष तक इस कांग्रेस सरकार का स्वाद चख लिया है और वो स्वाद न केवल खारा है बल्कि बेस्वाद है। इसलिए अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन बना हुआ है। अच्छा, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे आपको लगते हैं, संक्षिप्त में यदि माने तो, जिसके आधार पर बीजेपी को यहाँ की जनता वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी के कालखंड के अंदर सुजानगढ़ के अंदर अपनी योजना के माध्यम से हर गांव तक पानी, मीठा पानी पहुंचाने की योजना बनी जो ठहर गई। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी जो अमृत योजना, जिसमें सुजानगढ़ के अंदर ड्रेनेज और सीवरेज का काम था, जो उस समय स्वीकृत हुआ, उस समय हुआ जो हुआ, आज की इस सरकार ने उसको भी लगभग बंद कर दिया। एक भी गांव में एक भी विकास का काम ये सरकार आने के बाद सुजानगढ़ में करवा नहीं पाए। और तो और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस बार जब चुनाव हुए, दो पंचायत समितियां, दोनों पंचायत समिति में कांग्रेस की शिकस्त इस बात को सिद्ध करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस से लोग ना उम्मीद भी है और वो निश्चित तौर पर नाराज भी है। राठौड़ साहब, एक बड़ी चीज़ होती है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो तमाम एकजुटता का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट हो, ये एक मंच पे एक साथ दिखे। आपके तमाम नेता एक मंच पे एक साथ नहीं दिखे। वसुंधरा राजे जी इस पूरी प्रक्रिया से अब तक गायब है। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। इस अब तक हम सब लोग जो पश्चिमी बंगाल और आसाम के अंदर, चूंकि दोनों प्रदेशों के अंदर राजस्थान के निवासियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इस नाते हम वहाँ गए हुए थे। अब सब लोग आ गए हैं और जब भी आवश्यकता पड़ेगी वसुंधरा जी भी आएंगी। सब लोग एक हैं, एक मत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम एक करेंगे। अंतिम प्रश्न, क्योंकि हाल ही में लादू लाल जी का जो मामला आया, बीजेपी के सामने वो आ गए और मीडिया के सामने भी उन्होंने बयान दे दिया, तमाम चीज़ों का पटाक्षेप भी हो गया। अब चिकित्सा विभाग ने उनके घर पर नोटिस करा है होम क्वारंटाइन के लिए। आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में ये नोटिस सही है? और भी नेता बाहर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, देखिए, असम चुनाव में। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, उनके प्रभारी से लेकर सब लोग, कोई दिल्ली से प्रवास पर आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और उनको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाए और एक लादू लाल जी को ये कहकर के वो बीच में कई बार चले गए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस प्रकार का करते इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस येन केन प्रकरण
लादू राम पितलिया की लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, इसके लिए सब प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो ऑडियो वीडियो पत्र वायरल हुआ, हालांकि उसको नकार दिया, आपको लगता है कि एक आम धारणा बन चुकी है कि शायद बीजेपी के दबाव में तमाम चीजें हुई, बीजेपी उसका नुकसान हो सकता है बीजेपी? बीजेपी ने कोई दबाव डाला ही नहीं। उन्होंने जब ये कह दिया कि जिस चिट्ठी के भरोसे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, मेरी मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र का ताना बाना है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कुछ प्रयास हो रहा है। तो ये है राजेंद्र राठौड़ जी, निश्चित तौर पर असम चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात कही और वहां खिला ये भी कहा कि भाजपा के जो परिश्रम का जो पसीना बहा है उससे कमल जरूर खिलेगा। वहीं राजस्थान की 3 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव में भी जीत का ये दावा करते हैं और उसके पीछे कई तर्क भी इनके पास है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।